चुनावी पड़ाव चरण पर है और इसी के साथ जनता जो है 10 मई को अपना पार्षद चुनने वाली है। इसी के साथ हम आए हैं वार्ड नंबर 17 से आम आदमी पार्टी के शासक जतिन कुमार जी से। आज तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा निशान जी, क्योंकि हमने जो स्कूल में पढ़ा है उसमें 3 स्तंभ हमने पढ़े हैं संविधान के, बट चौथा स्तंभ जो मीडिया होता है, जो कि हमारी बात को जनता तक रखता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता आती है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देना चाहूँगा कि हमारा राजनीति में आने का मकसद कोई राजनीति करना नहीं है, बट कि जो ग्राउंड लेवल पर मैंने सच्चाई देखी है उस पर काम करना है। तो अगर आप मेरा मैनिफेस्टो देखेंगे निशान जी, तो मैंने एक बात लिखी है, सिस्टम बदलेगा, काम होगा, आपका हक मिलेगा। ये जो लाइन लिखी है ये बहुत सोच समझ के लिखी हुई लाइन है। ये लाइन ऐसी नहीं है ये किसी किताब से उठाई है या कोई टाइप करा के मैंने प्रिंट करवा दी है, ये ऐसे नहीं लिखी है लाइन। इन लाइन को लिखने का बहुत बड़ा मकसद था मेरा, उसके बाद ये लाइन लिखी है। अब मैं बात करता हूँ कि क्या रीज़न था कि एमसी का चुनाव लड़ने का मैंने फैसला किया वार्ड नंबर 17 से, उसका क्या रीज़न था। देखो, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मैं एक समाज सेवी हूं और एकलव्य नवचेतना फाउंडेशन के थ्रू मेरी एक संस्था है, जिसमें हम पूरे अम्बाला शहर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम पूरे अम्बाला शहर में फ्री विधवा और अपाहिज पेंशन देते हैं। उसके अलावा हमने पौधारोपण के अंदर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। तो उन्हीं को देखते हुए मुझे, जब मैं जनता से रूबरू हुआ, तो मुझे पता लगा कि जनता जो है एक परिवार पहचान पत्र से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। बीपीएल राशन कार्ड कट रहा है, और प्लस अगर किसी ने भी अपनी पूरे अम्बाला शहर, मैं यहाँ वार्ड नंबर 17 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे अम्बाला शहर की बात कर रहा हूँ, अगर किसी ने भी जमीन लेनी है तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि 80% जिसने भी जमीन खरीदी है वो बयाना दे के बैठे हैं, उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। सबसे बड़ा रीजन निशान जी उसका यह है कि उनके पास एनडीसी, जिसे नो ड्यू सर्टिफिकेट एमसी ऑफिस जारी करती है हमारी, वो उनके पास नहीं है। अगर फिर भी आपके पास एनडीसी आ गया तो वो ऑथराइज नहीं है। अब मैं उसके भी आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं बीपीएल राशन कार्ड कटने का मुद्दा, जो कि चुनावी माहौल में आए। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि आप समाज सेवी रह के भी तो काम कर सकते थे, आपने चुनाव का आखिर राजनीति का रुख क्यों किया। देखो निशान जी, कुछ चीजें ग्राउंड लेवल पे करने के लिए हमें पावर चाहिए होती है, और जब पावर इंसान के हाथ में आती है तो एक सिस्टम होता है। हमारे संविधान में सबसे बड़ा जो हमारा डेमोक्रेटिक संविधान है, उसने हमें एक सिस्टम दिया है। उस सिस्टम में क्या है कि पावर है। अब पावर क्या है कि पावर से 2 चीजें होती हैं, पावर से बल्ब भी जलता है, पावर से करंट भी लगता है। तो ये आपके हाथ में है कि अगर आपके पास पावर आएगी तो आप उसका किस तरीके से यूज करोगे। तो जब मैंने एमसी चुनाव जो घोषित हुए, तो मुझे पता लगा कि एमसी चुनाव घोषित हो गए हैं, तो उसमें हम एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना आ सकते हैं और समाज की सेवा कर सकते हैं। उसके बाद मुझे आप पार्टी का समर्थन हुआ, मैंने आप पार्टी ज्वाइन करी, और आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ अपना 17 नंबर वार्ड से। और जैसे कि आप डोर टू डोर जा रहे हैं, तो आपको जनता का क्या समर्थन कैसे मिल रहा है? बिल्कुल वही बताने का प्रयास करूंगा आपको। सबसे पहले मैं न्यू मिलाप नगर, जो कि माना चौक पे पड़ता है, वहां पर हमारी टीम पहुंची। तो सबसे पहला मुझे जो मुद्दा देखने के लिए मिला, वो मुद्दा देखने के लिए मिला मुझे बीपीएल राशन कार्ड कटने का मुद्दा। मेरे पास निशान जी ऐसी फैमिलीज आईडी हैं, जन आपको पता होगा कि परिवार पहचान पत्र में ये बोला हुआ है कि जो भी 1,80,000 से नीचे की इनकम है उसमें वो परिवार गरीब है, उसे बिलो पॉवर्टी लाइन जिसे बीपीएल कहते हैं वो परिवार है। बट ऐसा देखने के लिए मिला नहीं निशान जी। अभी हाल ही के दिनों में 1 महीने के अंदर लोगों की आईडी सस्पेक्टेड बता के राशन कार्ड काट दिए गए हैं। ये सबसे बड़ा लोगों के साथ जो है एक तरह से अन्याय हुआ है। आप देखेंगे कि मैक्सिमम आप डिपो धारक से मिले, जिनसे मिले, आपके राशन कार्ड काट दिए गए हैं। ये कैसे हो गया। दूसरा, अगर परिवार पहचान पत्र के अंदर किस लिए बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था कि हमारे काम ट्रांसपेरेंसी से हों। अगर निशान जी आपके घर में कोई बूढ़ा है या फिर कोई भी लेडीज है, कोई भी, उनको पेंशन लगवानी है, तो परिवार पहचान पत्र इसलिए बनाया गया था कि एक क्लिक में उनको जाके समाज कल्याण दफ्तर, पेंशन दफ्तर में जब डॉक्यूमेंट जमा कराने की जरूरत नहीं है, आपका डेटा हम लेंगे और आपकी पेंशन लग जाएगी। बट ऐसा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं कि हमारे पास एज प्रूफ लेके आओ, आपका एज वेरीफाइड नहीं है, आधार कार्ड से डेमो ऑथेंटिकेशन फेल आ रहा है, आपका बैंक अकाउंट गलत सीड हो रखा है। तो ये कहाँ से ट्रांसपेरेंसी हो गई। सबसे बड़ा मुद्दा मेरा इस चीज का है। और जैसे एनडीसी की आपने बात करी है, तो आपने ये भी लिखा है कि हमारा वादा है 7 दिनों के अंदर हम एनडीसी मिल जाएगा। बिल्कुल सही बोला आपने। देखो निशान जी, मैं सबसे पहले तो बोलना चाहूंगा कि एनडीसी को खत्म कर दो। सबसे पहली बात तो मुझे ये है। आप मुझे बताओ, एनडीसी का मतलब यही है कि नो ड्यू सर्टिफिकेट भी हमारे घर पर, हम कोई भी ड्यू गवर्नमेंट का पेंडिंग नहीं है,
चलो फिर भी आप प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हो, आप गार्बेज टैक्स ले रहे हो, आप डेवलपमेंट चार्ज ले रहे हो। डेवलपमेंट चार्ज 120 रुपए गज के हिसाब से अगर आप ले रहे हो, वो किस लिए ले रहे हो? भी सड़कें बनेंगी हमारे, अच्छा होगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि जो अगर हम ये भी भर दें ना, अगर हम डेवलपमेंट चार्ज भी भर दें और अगर हम अपना प्रॉपर्टी टैक्स भी भर दें, गार्बेज टैक्स भी भर दें, तो भी आपकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। उसका रीजन ये है कि वो जगह ऑथराइज नहीं है। जब तक जगह ऑथराइज नहीं होगी, आप अपनी रजिस्ट्री किसी के नाम ट्रांसफर नहीं कर सकते, चाहे आप अपने खूनी रिश्ते में, ब्लड रिलेशन में क्यों ना हो। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर लोगों को ये आ रही है, जब गवर्नमेंट ने वहां पर पानी की लाइन दे रखी है, सीवरेज की लाइन दे रखी है, हम अपना जेब से टैक्स पे कर रहे हैं, हर साल अपना गार्बेज टैक्स पे कर रहे हैं, हम अपना विकास शुल्क पे कर रहे हैं, तब वो जगह ऑथराइज क्यों नहीं है? मैं आपको ऐसी जगह दिखा दूंगा कि आपका घर है और साथ वाला घर है, एक घर ऑथराइज्ड है और साथ वाला घर जो है वो अनऑथराइज्ड है। इसका मुद्दा ही बहुत तगड़ा है निशान जी। तो लोग बहुत ज्यादा परेशान है इस टाइम। तो आप जैसे कि आपने ये भी बताया है कि सड़क में और स्ट्रीट लाइटों के बारे में कि वो भी नहीं लगी है, मैं उसका भी बताता हूँ आपको। डोर डोर करते हुए हम मिलाप नगर से सोनिया कॉलोनी होते हुए बादशाही बाग पहुंचे। श्री गुरुद्वारा साहब के पास, जो बादशाही बाग के पास एक, वहां पर एक अपना पार्क है, लोगों के लिए एक अपना पार्क बनाया हुआ है, कम्युनिटी पार्क। उस पार्क के अंदर जब हम डोर डोर कर रहे थे, वहां की स्ट्रीट लाइटें गुल पड़ी थी, अभी जल गई हैं। जब मैंने इसकी वीडियो बनाई है तो बाद में वो जल गई हैं, वो लाइटें जल रही हैं इस टाइम, अब जल रही हैं। हम कल भी गए थे डोर डोर करने, वो लाइटें जल रही हैं बादशाही बाग की। तो मैंने लोगों से पूछा तो कह रहे सर ये तो ऐसे ही रहता है यहाँ पे। और दूसरा, अगर आप सोनिया कॉलोनी जाएंगे मिलाप नगर से, तो बीच में एक नाला पड़ेगा आपको, जैसे यहाँ पर आप देखते होंगे नाले निकल रहे हैं, सीधा नाला जा रहा है। उस नाले के अंदर पन्नियों का अंबार है। और उसके अलावा कंचघर आप चले जाइए, आप कहते हैं विकास हुआ है, कंचघर के अंदर अगर आप जाएंगे, वहां एक पार्क है, कंचघर के अंदर भी, जो पार्क अपना अनाज मंडी जाते हुए रास्ते में पड़ता है, उसके साथ में सड़क देखिए टूटी पड़ी है सारी। तो कहाँ हो गया विकास? मेरे को समझ नहीं आ रहा है बात का। अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखो, सबसे पहला काम तो यह है कि अपने वार्ड के अंदर हर जगह मैं एक हेल्प डेस्क स्थापित करूंगा। देखो, इलेक्शन से पहले ही बता रहा हूं, अगर मैं जीतता नहीं जीतता ये बात आप परे कर दीजिए, इसके अलावा भी हम समाज सेवा कर ही रहे हैं। नंबर मेरा जारी है, किसी को भी मेरे से मिलना है व्हाट्सएप पे मुझे डॉक्यूमेंट भेजिए, हम बताएंगे उसे क्या दिक्कत है। किसी का भी राशन कार्ड कटा है, कोई भी दिक्कत है, हम एक हेल्प डेस्क स्थापित करेंगे। आज भी हमने करा हुआ है, इस टाइम भी मैं समाज सेवा में काम कर रहा हूँ। आप हमें फैमिली आईडी भेजिए, 24 से 48 घंटे के अंदर हम आपको बता देंगे कि आपकी फैमिली आईडी में राशन कार्ड क्यों कटा है, आईडी क्यों नहीं मर्ज हो रही है, क्या रीजन है। दूसरा, एनडीसी को लेके मैं निगम के अधिकारियों से मिला था। उसके अंदर क्या है कि ये लोग कहते हैं कि एक जीआईएस पोर्टल है, जीआईएस पोर्टल में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नाम की एक जगह, एक चीज होती है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है कि इस जगह बैठकर हम ये वीडियो बना रहे हैं या हम इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ऐसे ही हर जगह का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, अगर वो ऑथराइज एरिया में आ रहा है तो हम उसे ऑथराइज कर देंगे, नहीं तो भैया हम ऑथराइज करेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। निगम के अधिकारियों को ये कहना होता है। तो सबसे पहले तो हम जनता को जिसने भी रजिस्ट्री करानी है, उससे पहले हम डॉक्यूमेंट लेंगे, उसको हम बताएंगे कि हाँ भाई, अभी सरकार ने ये जगह को ऑथराइज अप्रूव्ड कॉलोनी नहीं करी है, आपकी रजिस्ट्री यहाँ पर नहीं हो सकती, आपके पैसे फंस सकते हैं। क्योंकि मेरे पास निशान जी ऐसे बहुत से केसेस हैं हमारे वार्ड के अंदर कि जहाँ पर लोगों के 5-5, 7-7 साल हो गए हैं, वो बेचारे बयाना लिए बैठे हैं, आज भी रजिस्ट्री के लिए डीलरों के चक्कर काट रहे हैं कि भाई हमारी रजिस्ट्री करा दो। डीलर उन्हें कहता है कि आप अगले साल हो जाएगी, 10 दिन में हो जाएगी, पर वो बेचारे ऐसी सिर्फ एक मतलब कि एक आश्वासन दिए लिए बैठे हैं कि हो जाएगा उनका काम आज भी नहीं हो रहा है उनका। तो ये भी देखने को मिल रहा है निशान जी। तो जैसे कि आज हम वार्ड नंबर 17 में आए हैं, आजाद पार्टी से जतिन कुमार जी, आम आदमी पार्टी से जतिन कुमार जी के पास। तो जैसे उन्होंने बताया कि बीपीएल कार्डों को लेकर मुद्दा, एनसीडी कार्ड के लिए, एनडीसी के लिए उन्होंने आवाज उठाई है, बीपीएल कार्ड के लिए आवाज उठाई है। तो जीते या ना जीते ये काम करके देंगे। और जतिन जी, आप जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता से? आप कुछ? देखो, मैं सिर्फ वार्ड नंबर 17 की जनता से नहीं कहूंगा यह बात, मैं पूरे अम्बाला शहर की जनता से कहूंगा। जब भी आप वोट पाने जाएंगे घर से निकल कर 10 मई को, उससे पहले जो मैंने बातें बोली हैं एनडीसी को लेके या बीपीएल राशन कार्ड को लेके, देखो जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वो तो इस बात को सर नहीं समझेंगे, बट जो निम्न स्तर के लोग हैं, एक बारी अपनी फैमिली उठा के देख लेना और मुझे बता देना कि क्या आपका जो काम था वो कितने दिन में हुआ था, आपके बच्चे का नाम कितने दिन में चढ़ा था, आपका राशन कार्ड कब बना था। और जमीन लेने जब आप जाते हो या कोई हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनवाने जाते हो आप कमेटी में, तो कितने धक्के आपको खिलाए गए थे। ये बातें देखकर ही वोट कास्ट करनी है।
मैं यहाँ पर हार जीत को लेकर नहीं चल रहा हूँ। मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब 5 साल में हमारा संविधान जिस हिसाब से बना है, 5 साल में संविधान हमें मौका देता है हमारा नेता चुनने का, तो वो जनता के हाथ में होता है। उसको मैंने दोबारा वही बात बोली है कि पावर आपके हाथ में है। अब पावर से करंट भी लगेगा और बल्ब भी जलेगा। तो ये एक नेता को सोचना होता है कि हमें पावर से किस तरह से सदुपयोग करना है। तो बस आखिरी में यही अपील है आपके माध्यम से निशांत जी कि जब 10 मई को आप अंदर जाके बटन दबा रहे होंगे तो एक बारी वो बातें अपने मन में ले आइएगा कि निगम में जब मैं अंदर बढ़ा था और मैंने बोला था कि मेरी एक हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट बना दो, तो आपको काउंटर पे कैसे धक्के खाने पड़े थे, एक इनकम सर्टिफिकेट के लिए कैसे धक्के खाने पड़े थे, और एनडीसी एक रजिस्ट्री कराने के लिए कैसे धक्के खाने पड़े थे आपको। तो ये बातें सोचकर ही वोट पाना, और बाकी जो भी जनता जनार्दन का फैसला रहेगा उसके लिए हम तैयार हैं सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर आपका।